जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सभी को भी शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी ब्लेस की है। संगत जी, गुरुपा ने कुछ समय पहले ही मुझे मैसेज में बताया था कि मैंने तेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है, पर मैं उस समय समझ नहीं पाई कि गुरुजी ने ये मैसेज मुझे क्यों भेजा है। पर संगत जी, उसके अगले दिन ही मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे को ज़रा सी भी चोट नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। संगत जी, एक बार गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। जब तो मैं गुरुपा को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। संगत जी, एक दिन मैं बहुत रो रही थी। अचानक मेरा ध्यान मेरे दरवाजे पर पड़ा तो मैंने देखा कि गुरुपा की तस्वीर मेरे दरवाजे पर है और वो मुझे देख रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और गुरुपा गुरुपा करते हुए रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ से गुरुपा चले गए और तभी मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि कर लिए तूने मेरे साक्षात दर्शन। ये पढ़कर मैं खुशी से रोने लगी और मेरे शरीर में एक अजीब सी झनझनाहट होने लगी। गुरुपा मुझसे कहते हैं तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। संगत जी, जब भी गुरुपा से बातें करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अपने पिता से बातें करती हूँ। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी अनीता आंटी, दिल्ली। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी मधु, दिल्ली से पहली बार आपके चरणों में पहला शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा जब मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने के लिए उनके घर गई। वहाँ मैंने गुरुजी को देखा, लेकिन कोई मेरे मन में आकर्षण नहीं था। वो लड़की गुरुजी को मानती है। गुरुजी ने मेरे बेटे का रिश्ता उससे करवा दिया और गुरुजी भी हमारे घर आ गए। मैं यूट्यूब पर अपने गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और सत्संग के द्वारा गुरुजी की ओर आकर्षित होने लगी। एक सत्संग में एक सरदार अंकल ने बताया कि पहली बार में गुरुजी ने मंत्र जाप करने पर उन्हें और उनके परिवार को अपने स्वरूप के दर्शन दिए। मैं ये सुनकर अपने मन में कहने लगी, गुरुजी मैं तो सोते उठते आपका शुक्राना मंत्र जाप करती हूँ, मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। बस ये कहने की देर थी कि मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। 10 मिनट तक आंसू बहते रहे। उसके बाद मेरा दर्द और जकड़न छूमंतर हो गई। गुरुजी ने बता दिया कि मैं अपने बच्चों की पुकार सुनता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैंने छोटा करके लिखा है। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की आज्ञा से 2:43 पे आज शनिवार के दिन अब दोपहर बेला में अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मैं गुरुपा के शुक्राना सत्संग उनके चरणों में उनके महामंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी प्यारी संगत देने का संगत जी शुक्राना, इतने प्यारे परिवार देने का, हर सांस, हर बेला, हर रिश्ते, हर नाते जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इतनी प्यारी संगत दी है संगत जी कि मुझे हर वक्त मन करता है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करूं। लेकिन पता नहीं संगत जी, ये नेगेटिविटी भी ऐसी माड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग के कर्मों का ही फल है जो गुरुपा में देते हैं कि मैं इतने दिन से मुझे याद नहीं संगत जी कि मैंने लास्ट शुक्राना कब शेयर किया था, बट किया था पिछले हफ्ते या उससे पहले
गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूं। बट संगत जी कुछ ना कुछ ऐसे मेरे में नेगेटिविटी आ रही थी कि मैंने ना गुरुवार के दिन भी अपने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, शुक्रवार के भी नहीं दिया। आज मैंने गुरुपा से आज्ञा मांगी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे शुक्राना सत्संग करने दीजिए। तो उनकी आज्ञा हुई तो मैं ये 243 में अपना शुक्राना सत्संग अपने ऑफिस में बैठ के अपने गुरुपा का डेस्कटॉप पे बहुत प्यारा सा पीला चोले में स्वरूप देखते हुए एक शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ संगत जी। तो पहला तो मेरा शुक्राना सत्संग है कि हर सांस का शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी संगत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा परिवार देने का शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुपा, सारे रिश्ते नाते देने का शुक्राना गुरुपा। और आपने जितनी मुझे सांसें दी हैं, जितने मेरे सारे कर्मों को आपने माफ़ करा है, जितनी आपने मुझे सत्संग सुनाई है जिसमें इतनी सारी चीज़ें आप सुनवाते हो और हर संगत सुनती है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी प्यारे मम्मी आंटी, हस्बैंड अंकल, बच्चे, मायका ससुराल सब देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बेटे अंकल की इतनी अच्छी एडमिशन कराने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना हर वेला हर खाना मुझे जो दिया है उसके लिए, जो ना दिया है उसके लिए भी, हर दिन इतने अच्छा भोजन कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना हम इतने बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी चटर पटर खाते हैं गुरुपा, उसको आप ही ख़त्म करा सकते हो कि मेरे से वो चीज़ें हो नहीं रही गुरुपा, आप उसको ख़त्म कराइए। जो भी फालतू काम हम करते हैं या जो भी हरकतें हमारी बुरी होती हैं, मे बी उसके कारण गुरुजी मेरे से शुक्राना नहीं करा रहे हैं, और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे गुस्से को कंट्रोल किया है। हमारे सारे गलत हैबिट को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो अभी बचे हुए हैं उसको भी आप ठीक करोगे, मुझे पता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बदमाश और ज़िद्दी होते हैं, जैसे आपके नाते ने गुरुपा, वो बहुत शैतान हो गई है, उसको सही रास्ते पे अपने बच्चों को लाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे पता है आपने बोला है कि मैंने बच्चों पे हाथ थाम लिया और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे अनगिनत शुक्राने हैं, मैं गिनती करने बैठूंगी तो गुरुजी का रोज़ ही शुक्राना होता है। बट कुछ ऐसा शुक्राना होता है जिसे हमें शेयर करना चाहिए और लोगों तक हमारे गुरुपा की बड़ाई पहुंचनी चाहिए। तो एक उसमें से एक छोटा सा शुक्राना मेरा ये है कि मेरा जब टाइम टेबल बना जहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी और लेक्चर लेने जाती हूँ, तो उस दिन मैंने उनसे आंटी से बोला था कि मुझे मंगलवार और फ्राइडे के दिन आप दे दो, क्योंकि मैंने मंडे जो था वो अपने गुरुपा के लिए रखा था कि मैं मंडे को जब गुरुपा के आज्ञा होगी तो मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने टाइम टेबल को पहले तो दे दिया मुझे, फिर रिवाइज़ करके उन्होंने फ्राइडे और बुधवार का दिन कर दिया। सॉरी, बुधवार और फ्राइडे बोला था मैंने, तो बुधवार और मंडे, बट उन्होंने रिवाइज़ करके उसको बुधवार और फ्राइडे कर दिया, और मंडे का मेरा टाइम टेबल जो है वो स्लॉट हो गया। मतलब अब मैं जो जाती हूँ वो मंडे के दिन जाती हूँ और बुधवार के दिन जाती हूँ। तो मुझे मंडे का फ्री चाहिए था, बट गुरुपा ने ऐसे नहीं कराया। उनकी प्लानिंग कुछ अजीबोगरीब होती है संगत जी, और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, और जो आपको देंगे वो बेस्ट देंगे, और सब कुछ सोच समझ के प्लान्ड है वो सब कुछ। जिसे हम डेस्टिनी बोलते हैं, वो बात सही है कि डेस्टिनी पे सब कुछ डिपेंड है, बट हमें कर्म तो करना होता है ना। गुरुपा हमें डायरेक्शन देते हैं। जैसे कभी मैं रास्ते में जा रही हूँ और मेरी गाड़ी का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो गुरुपा की गाड़ी आती है और मुझे एक डायरेक्शन मिल जाता है। वो गुरुपा की गाड़ी टर्न हो जाएगी, बट मुझे वो डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। इसी तरह वो हमें जॉब ब्लेस करेंगे, बट जॉब को सही से करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने 2 जॉब भी ब्लेस किए हैं, तो मैं ये कह रही थी मेरे टाइम टेबल चेंज कर दिया। और देखिए संगत जी कि मंडे का दिन तो मैं अपने गुरुपा से जल्दी उठूँ और 8 बजे मैं निकल लूँ बड़े मंदिर के लिए, तो मैं इस मंडे को अगर उनकी आज्ञा होगी तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। लेकिन हम जा सकते हैं अगर आपका रूटीन थोड़ा सा और आप थोड़ा सा हेक्टिक होगा, बट ठीक है, गुरुपा के चरणों के लिए वो कुछ भी नहीं है जो आप बड़े मंदिर पहुंचते हो। लेकिन उन्होंने मेरा वेडनेसडे और फ्राइडे किया, और जितनी छुट्टियां आ रही थी संगत जी, वो मंडे या ऐसे कुछ ऐसे दिनों में आ रही थी जिससे मेरे पैसे कट जाते। तो गुरुपा ने ये, मुझे अभी पैसों की भी ज़रूरत है संगत जी,
तो गुरुपा ने उसको वेडनेसडे और फ्राइडे करा के मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं मंडे और फ्राइडे करा के, सॉरी मैं बार बार उल्टा बोल रही हूँ, मंडे और फ्राइडे करा के इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे सारे छुट्टियाँ जो हैं वो बच गई। फ्राइडे को मेरे पापा अंकल की बरसी है 3 अक्टूबर को, लेकिन मेरे जो अर्थली फादर है, मेरे पिता, जिनको मैं गुरुपा के आने के बाद भूल चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे बस भाव दिलवाया था, सुनवाया था कि उनके पास हैं, और सही में उनके पास ही हैं, क्योंकि उनका चेहरा मैं देखती हूँ मुझे गुरुपा ही नज़र आता है उसमें। तो ये जो है फ्राइडे की हुई मेरी, और फ्राइडे का हट गया, मंडे और वेडनेसडे की हुई। तो उससे फ़ायदा मेरा ये हुआ कि तो मेरे पैसे बढ़ गए, और जो भी मेरा इम्पोर्टेंट काम है श्राद्ध का या कोई पूजा का, वो सब फ्राइडे को ही आ रहा है। तो मैं वो ईज़िली उसको कर भी पा रही हूँ, और मुझे एक ब्रेक भी मिलता है। तो ब्रेक तो पहले भी मिलता है, लेकिन ब्रेक भी मिल जाता है कि मुझे फ्राइडे की छुट्टियाँ मिल जाती है, सैटरडे संडे मिल जाता है। कि मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी चीज़ें हेक्टिक हो रही हैं मेरी, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एनर्जेटिक, आप घर में रहते रहते या आप अपने ऑफिस में जब बैठते हो तो थोड़ी सी लेज़ी हो जाते हो, और चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने ऑफिस में ही बैठूं और अपने प्रोजेक्ट्स देखूं और बैठूं, बट मैं थोड़ी बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। और उनका बिल्कुल कहना कही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स होता है, बहुत बैकअप, बहुत हेल्प, बट वो हेल्प को मैं ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। और मेरी जॉब करने की आदत है गुरुजी संगत जी, तो मैं फिर जॉब और अपना काम दोनों कर रही हूँ, तो उससे मुझे एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और गुरुपा के हिसाब से वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जो मुझसे करवा रहे हैं। और मुझे हमेशा सुनाते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अकूत धन दूंगा, कहाँ तक पहुँचाऊँगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो मुझे अपने गुरुपा के चरणों पे पूरा विश्वास है। गुरुपा ने मेरी लाइफ लाइन को एकदम सॉर्टेड कर दिया है। और सही एक पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही संगत जी, क्योंकि हम अब चीज़ों को सब चलता है। गुरुपा ने ऐसा हाथ फेरा है कि मन में ये असीम शांति है, ऐसा लगता है कि प्रिंसेस हैं हम उनके। और जैसे वो बहुत अच्छे हैं, पिता हैं, बहुत अच्छे पिता माता हैं दोनों। अब माता रानी भी आने वाली हैं, तो ये दोनों इतने अच्छे हैं संगत जी। और वो माता रानी भी गुरुपा की ही अंश हैं कि वो हमें संभाल के रखते हैं, फूलों की तरह रहते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि सरेंडर करना है। लेकिन आप देखिए ना संगत जी, मैं बार बार बोल रही हूँ गुरुपा को शुक्राना करना है, बट मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो हम कहीं गलत भी नहीं है अगर हम कहीं नहीं करते उनको शुक्राना, या कुछ नेगेटिविटी होता है, या हम घर में अगर पड़े हैं तो वो डेस्टिनी है, वो गुरुपा ही करवाएंगे। तो आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, उनसे अरदास कर सकते हो, उनसे ज़िद कर सकते हो, उनसे मांग सकते हो, क्योंकि वो हमारे सदाशिव है और हमारे पिता हैं। और उन्होंने हमारी जीवन रचना उन्होंने की है, उन्होंने अपने कलम से हमारी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वो चीज़ें उनसे परे कैसे हो सकता है। और इतना सुंदर, मैं बहुत भावुक होनी हूँ संगत जी, फिर वापस से मेरे अश्रु निकल रहे हैं, क्योंकि इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहीं नहीं मिलेंगे। सब कहते थे कि गुरुमुख होना है, गुरुमुख होना है। मैं गुरुमुख हो गई संगत जी। और हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो सब चीज़ में फ्लेक्सिबल है। आपको अपना गृहस्थ आश्रम देखना है, अगर आपको काम है तो आपको पहले काम करना है, फिर आप गुरुपा को शुक्राना। हम लोग एक चीज़ मांगते हैं, शुक्राना करना। जो हम लिखते हैं हमें उन्हें उसे बोलना चाहिए, क्योंकि शुक्राना हमारे लिए भी एक मेडिसिन है। और जिसे मैंने पहले भी किया है, SH से शिवा, U से उमा, K से कृष्णा, R से राम, और NA से नानक देव। तो इतने सारे ईश्वर जब शक्ति मिलती है, तो आप सोचो कि अगर आप शुक्राना बोलते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। आप इतने भगवान का एक साथ नाम लेते हो संगत जी। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना सिखाने का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एकदम मुझे पूजा का महत्व समझाने का, अपने गुरु की आज्ञा मानने का, समझाने का। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भी भूल चूक, कोई भी त्रुटि, कुछ भी गलती हो रही है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। मैंने पहले भी बहुत सारे अपने कर्मों में, जो भी जन्मों में कोई गलती करा होगा, या कुछ मेरे से अपशब्द किसी के लिए बोला गया होगा, या कुछ भी बोला गया होगा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी महाराज।
गुरुजी महाराज ने मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दिलवाया और ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी ही बैठे हैं। वो अंकल जी बिल्कुल वाइट ड्रेस में थे और मैं उनका काम स्टार्ट करने से पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। उन्होंने मुझसे, गुरुजी ने मुझे एडवांस भी दिलवाया, तो मैं वो काम शुरू कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको अच्छा लगेगा और मुझे आगे भी काम देंगे अगर गुरु पाक की आज्ञा होगी तो। संगत जी एक चीज़ और थी कि जॉब और आपको रिलेशन सब कुछ ब्लेस करते हैं, बट सबसे बड़ा ये है कि आपको मन में शांति देते हैं गुरुपा। ये शांति ऐसी चीज़ है संगत जी जो आपको अरबों खरबों आपके पास पैसे हों फिर भी आपको नहीं मिल सकता है, और ये सिर्फ गुरुपा के चरणों में मिल सकता है। मेरे घर में गुरुपा को कोई नहीं मानता है और मेरी मम्मी आंटी मानती हैं, बट उनका भी वो श्री माता जी निर्मला माता को ज़्यादा मानती हैं और गुरुपा को भी मानती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं, वो उनकी सारी बातें भी मानती हैं और बहुत खुश भी होती हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी अटैच नहीं हो सदा शिव को बहुत मानती हैं। मेरे पिता शिव भक्त थे तो हम सब शिव को बहुत मानते थे, लेकिन मुझे तो सोते जागते संगत जी हर वक्त गुरुजी दिखते हैं। मेरा दिन की शुरुआत ही गुरुजी से होती है और जब मैं सोने जाती हूँ तब भी मैं शुक्राना बोल के गुरुजी को जाती हूँ। गुरुजी ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हमेशा थामा हुआ है संगत जी। बहुत सारे सत्संग हैं जिसको मैं बोलना चाहती हूँ, बट ऐसा ही है कि गुरुपा जितना बुलवाएंगे आप उतना ही बोलोगे। एक बहुत पहले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी को उनके क्लाइंट ने एक पेटी आम दिया था और उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड कल आते हैं और वो जुलाई का महीना था। उन्होंने बोला कि एक पेटी आम जो है वो उनके क्लाइंट अंकल ने उनको दिया है, तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बट संगत जी मुझे दो इंसिडेंट्स के आंसर चाहिए से गुरुजी से, लेकिन मुझे ऐसा कुछ आंसर मिला नहीं है या मुझे कोई सत्संग के थ्रू भी नहीं मिला है। ये क्वेश्चन ये है संगत जी कि 13 सितंबर 2025 का टाइम था, जिस दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे कि तुम्हारे बेटे पे अकाल मृत्यु है, ये है वो। मैं सुन रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, बट गुरुपा है ये सोच के सब मैं सुन भी रही थी। क्लाइंट के साथ मीटिंग भी थी। उस समय मेरी बहन आंटी का फ़ोन आया कि गुरुजी के बहुत बहुत बड़े संगत, उनकी वाइफ और उनके बच्चे का हादसा हो गया। वो मैं टर्म अभी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। तो मुझे गुरुपा से ये आंसर चाहिए थी कि जो अमृत वेला भी करते थे और बहुत बड़े संगत थे, तो ऐसा क्या हुआ गुरुजी महाराज कि उन दोनों को, उनकी वाइफ और उनके बच्चों को आपने अपने चरणों में लिया है। लेकिन चरणों में लिया तो है, बट ऐसे क्यों लिया है? मुझे इस बात का थोड़ा सा जवाब चाहिए था संगत जी। कोई भी संगत जी अगर मुझे ये दे सकते हैं कि अगर हम गुरुपा के चरणों में हैं तो हमारे साथ फिर ऐसा क्यों हो जाता है, या किसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिविटी, ये सब गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का हादसा गुरुजी के रहते और इतना बड़े गुरुजी के भक्त और वो अमृत वेला भी करते हैं। ये बहुत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल का जवाब मैं किससे मांगूं और कौन मुझे देगा। तो गुरुजी ही देंगे और गुरुजी ही कुछ करते हैं, तो गुरुजी मुझे इस सवाल का जवाब भी देंगे संगत जी। बट मन बहुत दुखी था और आज मैंने उनको डरते हुए मैसेज भी भेजा कि जय गुरुजी, और उन्होंने वो जवाब में भी मुझे जय गुरुजी लिखा। आज भी वो एडमिन हैं और उन्होंने ग्रुप बनाया है जिसमें 250-300-400 लोग हैं, और वो उन्होंने ही स्टार्ट करा था वो गुरुजी का ग्रुप, और अपने यहाँ पे पूजा पाठ सब करवाते थे और अमृत वेला भी करवाते थे। तो बहुत बहुत दुखदाई है, और गुरुपा मेरी अरदास है कि उन दोनों को अपने चरणों में लीजिएगा और अंकल जी के साथ हमेशा साथ रहिएगा। कुछ कर्म का लेखा जोखा है, बट ऐसा क्यों हो गुरुपा, कुछ समझ में नहीं आया। गुरुपा मुझे इस क्वेश्चन करने का आपसे कोई हक नहीं है, बट मेरा मन बहुत अशांत था, बहुत दुखी था, तो मैं इसलिए आपसे ये बार बार अपने मन में ही सवाल करती हूँ और आज संगत जी से भी कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। और एक चीज़ और थी, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें नेगेटिविटी, काली क्रिया के बारे में बोला जाता है। हम वो सुनते भी हैं, बट वो दूसरे पल फिर रिपीट होता है वो सत्संग।
तो वो भी क्या है जो बार बार ये हमारे गुरुपा के रहते ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सोचने पे थोड़ा सा मैं मजबूर हो रही हूँ कि नेगेटिविटी इतनी बड़ी है कि हमारे गुरुपा से भी इतनी बड़ी हो गई है वो। तो गुरुपा इन नेगेटिव चीज़ों को ठीक करिए और अपने बच्चों पे कर्म दया दृष्टि दिखाई गुरुपा कि हमारे साथ कभी कोई बुरा ना हो और हम आपके सत्संग और आपके गुणगान करते हैं मृत्यु को प्राप्त हो। क्योंकि जब हमारी मृत्यु उस समय हो जाती है जिस समय हमें जाना नहीं होता है, तो आप भी समझ सकते हो या हम उसको महसूस कर सकते हैं कि जो रह गया इंसान उसको कैसी पीड़ा महसूस होती होगी। और ये किसी के साथ ना हो गुरुपा आगे और कभी सुनने को ना मिले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरी कोई भी मंशा नहीं है किसी को भी आहत करने का। गुरुपा के महामंत्र से मैं ये अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराजमान इसमें विराम डालती हूँ और अगले बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे 7 दिन के लिए जो ब्लेस किए थे सत्संग, ये हम लोग के नेपाल में जो जिंजी आंदोलन के पहले मैंने शुरू किया था, 2 दिन किया था, फिर आंदोलन शुरू हो गया तो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने फिर से 15 तारीख से स्टार्ट किया था। तो आज 21 है, आज 7 दिन हो रहा है, आज 7वां दिन है सत्संग का। और संगत जी सॉरी, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। मैं महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आज का ये है कि आज तो मतलब मैं तो बाल बाल बची हूँ। गुरुजी ने मुझे इतने बड़े कृपा से आज बचाया है। गुरुजी की ब्लेसिंग है मुझ पे बहुत बड़ा। आज सवेरे क्या हुआ संगत जी कि एक गाय है जो रोज़ आती है, क्योंकि मैं उससे अगर कोई बासी खाना वाना बच जाता है या रोटी वोटी रह जाती है या घर में फ्रूट्स हैं तो मैं उसे देती हूँ खाने के लिए। हम लोगों के यहाँ गाय ऐसे ही मतलब छोड़ दिया जाता है संगत जी। कई गौशाला तो है लेकिन गौशाला में भी उन लोगों का कदर नहीं होता है। अब ये लोग रास्ते में ही मतलब जन्म लेते हैं और ऐसे ही खाली जगह पे चर के मतलब रहते हैं। तो बहुत सारे गाय हैं और गोरू हैं, तो वो गाय आती है। आज सवेरे मैंने भी दिया। आज लास्ट पितृपक्ष का आज लास्ट दिन था, तो मैंने अपने पितरों को मतलब याद किया, फिर मैंने गाय को भी दी। और संगत जी, आज मुझे सवेरे गाय खाने के बाद में दरवाजे के बाहर बैठी रही, दोनों गाय बैठी रही। तो संगत जी, एक छोटी गाय थी, एक बड़ी थी। वो बड़ी वाली रोज़ आती है और छोटी वाली मतलब कभी कभार। आज तो लेकिन दोनों बैठे हुए थे, मुझे लगा शायद थक गए हैं इसलिए बैठे हुए हैं। मैंने पानी नहीं दिया तो वो लोग नहीं पिया गाय ने। फिर मैंने सेब थे घर में, वही सेब निकाल के 3-4 सेब निकाल के मैंने दिए। छोटी वाली ने तो नहीं खाया लेकिन बड़ी वाली ने खा ली। और संगत जी, फिर मैं कल से नवरात्रा शुरू है ना, तो मैं फिर कल से मैंने घर साफ़ भी शुरू किया था। तो आज भी मैंने साफ़ किया, पर्दे वगैरह कॉटन सारे धोए, बेडशीट वगैरह निकाल के सारे धोए, ऊपर वाले रूम के, अपने रूम के सारे, और ये सोफ़े में बिछाने वाले कवर उवर सब निकाल के धोए संगत जी। तो सॉरी, फिर मुझे पूजा करने में आज थोड़ी देर हो गई। देर तो मैं हमेशा मुझे देरी हो जाती है संगत जी, सॉरी, लेकिन आज मुझे और ज़्यादा देर हो गई थी पूजा करने में। मैं पूजा कर रही थी तो मेरी एक बगल वाली दीदी है, उस दीदी ने अपने घर से निकल के पता नहीं कुछ पत्तल में कुछ निकाल के, और हाथ में एक सेब भी थे उनके, तो दोनों गाय को बुला रही थी खाने के लिए। वो गाय हमारे घर के आगे बैठी हुई थी, तो उसने अपने घर के आगे से बुला रही थी, वो आजा आजा इधर आ, ये खा ले बोल के
बड़ी वाली उठ के गई। छोटी वाली का लग रहा था शायद तबीयत ख़राब है, वो नहीं गई। बड़ी वाली वो जैसे बुला रही थी, पता नहीं मेरे मन में ना कुछ गलत सा शंका लग गया संगत जी। वो खाने के लिए बुला रही थी, तो मुझे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं पूजा का बर्तन लेके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो मैं देख रही थी क्यों बुला रही है, मेरे घर के आगे तो बैठी हुई है, इसको क्या तकलीफ़ है। मतलब मेरे मन में ना ऐसे ऐसे भावनाएं, गलत भावनाएं आ गई संगत जी। तो फिर मैं ना सीढ़ी में पूजा का बर्तन लेके मैं नीचे उतर रही थी, और मेरे पैर मतलब पैर में पानी पानी था, तो पैर फिसल गई मेरी। जिस पैर, बायां पैर जो मेरा घुटने में दर्द है बायां पैर के, मतलब वही बायां पैर मेरी फिसल गई 2 सीढ़ियों के ऊपर से, 3 सीढ़ियों के ऊपर से। तो मैं नीचे गिरी, लेकिन संगत जी मुझे तनिक भी चोट नहीं लगी, तनिक भी चोट मुझे नहीं लगी। तो ये मेरे गुरुजी की, मेरी माता रानी की और मेरे कुल देवता, मेरे पितर देवता, सबकी मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी है। सबकी बहुत बड़ी मुझ पे कृपा, ब्लेसिंग है कि मुझे थोड़ी भी चोट नहीं आई संगत जी। यहाँ तक कि मेरे जो पैर में, मतलब जिस घुटने में मुझे दर्द है, वही पैर मेरा फिसला बायां पैर, लेकिन मुझे उस पैर में भी थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं हुई संगत जी। तो मैं तो मतलब हाथ से बर्तन गिर गए पूजा के, तो मैंने अपने छोटे बेटे अंकल को बुलाया, उसने समेटा, मैंने भी समेटा। मैं उठ के फिर से मंदिर वंदिर साफ़ करके पूजा करने बैठ गई, लेकिन मुझे थोड़ी भी मतलब चोट नहीं आई संगत जी। तो मैं गुरुजी का इतना धन्यवाद कर रही थी, सारे देवी देवताओं का, मेरे कुल देव का मैं बहुत धन्यवाद कर रही थी, बहुत शुक्राना कर रही थी। बाबा जी बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना, मेरे गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे कितनी बड़ी विपदा से बचाया है। वो मार्बल की सीढ़ी थी संगत जी, अगर मैं शायद मेरा मतलब पीछे का पीठ का मेरा हड्डी उड्डी कुछ हो सकता था, माथा उठा कुछ माथे में कुछ लग सकता था, मेरे सिर पे कुछ चोट लग सकती थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना मतलब ऐसे मुझे बचाया, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे गुरुजी के। बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ये एक हो गया संगत जी। फिर मैं पूजा के बर्तन वर्तन धो के मैं गई मंदिर पे। फिर मैं सारे जल प्रसाद रखने के बाद में मैं गुरुजी के मतलब वहाँ पे सब रखने के बाद में मैं पूजा करने बैठी, और मैं दिया जला रही थी, दिया जलाने लगी। गुरुजी के लिए एक दिए जलते हैं और एक मंदिर में जलते हैं रोज़ की तरह। तो माचिस जैसे मैंने ऑन किए, मतलब माचिस मैंने ऐसे लगाए, तिल्ली मैंने माचिस में कोरे, तो थोड़ी सी माचिस की जो तिल्ली के मसाले होती है ना, वो जल के मेरे मैक्सी में, मतलब मेरे कपड़े में आके थोड़ा सा छेंदा जैसा हो गया। तो पता नहीं क्या कष्ट था, ये भी गुरुजी ने बहुत सुंदर से कष्ट भी कटवा दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज कौवा भी सवेरे से बहुत गेट के ऊपर बैठ के चिल्ला रहा था। कभी जो गाय बैठी हुई थी, उस गाय की गर्दन पे, पीठ के ऊपर बैठ के उन लोगों का शरीर में क्या होता है वही चुग रही थी। फिर ऊपर गेट के ऊपर बैठ के मतलब काँव काँव किए जा रही थी। अब मैं समझिए आज अमावस्या है, शायद पितर लोग आए होंगे या कुछ होगा ऐसे। तो संगत जी ये हुआ। फिर मैं आज दोपहर को ऐसे बैठी हुई थी, और मैंने अपने बहन को फ़ोन किया सवेरे, पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद में मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। तो मेरी बहन की बेटी ने बताया, उसने फ़ोन उठाया कि मम्मी तो बिज़ी है, नीचे की एक काकी आई हुई है, बड़ी मम्मी ऐसे बोलने लगी। तो मेरी बहन की बेटी ने बताया, काकी की बहू है ना बड़ी मम्मी, उसके न कि उसके पापा के न कि कौन मर गया है, दीदी है ना कौन है, ऐसे करके वो बोली। तो जो कुछ भी नकारात्मक था उसी में चली जाए, मैं ऐसे ही बोल रही संगत जी, ऐसे ही बोली मैंने। अब गुरुजी जाने, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े संकट से मुझे उबारा है, उबारते रहे हैं, वो आगे भी उबारेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे अपने गुरुजी पे। और कल घट स्थापना है संगत जी, नवरात्र का पहला दिन घट स्थापना। तो मैं अभी गई थी, मैंने थोड़े से पैसे एटीएम से निकाले, फिर मैं पूजा की सामग्री खरीदारी की, मैंने पूजा की सामग्री खरीदारी की, माता रानी का नया फ़ोटो लेके आई मैं। कल फिर मैं
हमेशा की तरह घट स्थापना का मतलब करूँगी, पूजा वूजा करूँगी, शुरू करूँगी। कल से 9 दिन के लिए आरंभ करूँगी। मैं मांस मछली अंडा वगैरह ये नॉन वेज मैं नहीं खाती सारे नवरात्रा संगत जी। मैं नॉन वेज नहीं लेती हूँ सारे नवरात्रों में। तो यही है। और क्या बताना संगत जी, अब फिर गुरुजी कृपा करें आप। और मैंने अपने आज बेटी आंटी से भी बात की, वो ठीक है, लेकिन बड़े बेटे अंकल के लिए थोड़ी टेंशन हो रही है गुरुजी। वो अब यूके में है। उसको अभी गया हुआ लगभग 1 महीना 1.5 महीना होने को आया है। अभी शायद 1 महीना 10-12 दिन हुआ संगत जी। गुरुजी आप उसको काम ब्लेस कर दीजिए प्लीज़। गुरुजी उसको काम ब्लेस कर दीजिए। वो थोड़ा आलसी है मुझे पता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है गुरुजी। वो मैंने इतने लोगों से बात कर रहा है। वो यहाँ से बोल के जा रहा था कि मम्मी दोस्त है, मेरे सब दोस्त हेल्प करेंगे करेंगे, लेकिन परदेश का जगह है, परदेश में तो कौन किसी का कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने देखते हैं। तो गुरुजी आपको मैंने ब्रेसलेट स्वरूप में उसके पास भेजा है। आपको गुरुजी किसी भी तरह से उसका हेल्प करना है गुरुजी। आपको अपने हाथ उसके सर पे रखना है। और वो थोड़ा आलसी है, उसको थोड़ा कान पकड़ के उठाइए गुरुजी उसको प्लीज़। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है गुरुजी। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ अगर कुछ गलती हो गया है मुझसे। तो मेरे बेटे अंकल को काम ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, उसको काम ब्लेस कर दीजिए। आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे गुरुजी, आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। बस यही कहना था संगत जी। आप लोग भी अरदास कीजिए मेरे बेटे अंकल को काम ब्लेस हो जाए, क्योंकि सारे दोस्त लोग कॉलेज भी जाते हैं, काम में भी जाते हैं। और उसे कॉलेज तो जाता है, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब के लिए कोशिश कर रहा है, उसको नहीं हो रहा है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है संगत जी। गुरुजी प्लीज़ आप उसको काम ब्लेस कर दीजिए। आप हो तो गुरुजी सब कुछ है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप करेंगे। आपको बस यही कहना था संगत जी मुझे। मैं आज का शुक्राना सत्संग बाकी सब चीज़ों के लिए गुरुजी, घट स्थापना की नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ गुरुजी, मेरे गुरुजी आपको। और बहुत सारी बधाइयाँ मेरी संगत, सारे गुरुजी संगत गुरुजी परिवार को घट स्थापना नवरात्रा की सारी ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको मेरी तरफ से, हमारे पूरे परिवारों की तरफ से। गुरुजी आपको घट स्थापना नवदुर्गा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी गुरुजी। और हमारे पूरे परिवार के तरफ से मेरे 2 बेटे अंकल, बेटी आंटी, पति अंकल, मेरी सासू माँ और मेरी तरफ से तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरी माँ, मेरे भाई के परिवार, मेरी बहन के परिवार, आपको उन सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ढेर सारा शुक्राना। बस गुरुजी अब टेंशन यही है कि बेटे अंकल को आज देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मतलब थोड़ी चिंता हो रही है उसको देख के, उसका फेस देख के। वो बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहा है गुरुजी। प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए गुरुजी, आप अगर चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं विराम कर देती हूँ। मैं फिर कल अगले सत्संग की तैयारी करूँगी कल के लिए। प्राची जी आपको भी नवदुर्गा की घट स्थापना की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राची जी आपके परिवार को, आपके परिवार वालों, आपके बच्चों को गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग करे। प्राची जी हो सके तो प्लीज़ मेरी सत्संग मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। प्राची आंटी प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। अब गुरुजी चाहेंगे तो शायद मेरा सत्संग शेयर हो जाए, देखते हैं गुरुजी कब चाहते हैं। अगर मैं दिल से कर रही हूँ सत्संग तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आज मेरे बेटे को सब मिल के आशीर्वाद कर दीजिए, मेरे बड़े बेटे अंकल को, यही मैं चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे